आज हम लोग इनऑर्गेनिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक सेक्शन में पहला जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मैच द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग कॉलम ए विथ इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन द कॉलम बी। सिर्फ क्वेश्चन में चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, तो Na2O की अगर बात करते हैं तो Na2 जो है एक मेटलिक ऑक्साइड है। मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड दिया हुआ है Al2O3। एल्यूमिनियम जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो ये हो जाएगा एम्फोटेरिक, मतलब दूसरे का डी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, और भी चेक कर लेते हैं। N2O जो है वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं अगर आयनिक हैं तो, अगर आयोनाइज होने की टेंडेंसी होती है तो। और N2O जो होगा वो जो होता है एक न्यूट्रल है। लास्ट बच गया Cl2O7, और ये जो होगा कैसा होगा, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड है ये भी, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो N2O जो होगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी कि A, थर्ड का A, और बच गया फोर्थ का हो जाएगा C। तो सेकंड का, फर्स्ट का B, सेकंड का D, थर्ड का A और फोर्थ का C, मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो पहला दिया है मेंडेलेवियम। मेंडेलेवियम जो होता है वो सही है बिल्कुल, अननील अनियम ही होता है। लॉरेंसियम जो होगा अननील ट्रियम ही होगा, और अननील हेक्सियम जो है सी बोर्गियम ही होगा। बच गया अनियम, मतलब अन मतलब हो गया 1, फिर अन है मतलब फिर से 1, फिर अन है मतलब फिर से 1, और ईएम। तो 111 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नाम क्या होता है। 111 एलिमेंट जो होगा उसका नाम होता है रोटेंगियम। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जिसमें मतलब डी का 4, ये गलत ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है कि कौन सा जो है इसमें से बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक पहचान। सेम क्वेश्चन पिछले बार बना चुके हैं। तो CO जो होता है वो न्यूट्रल है। फिर है BaO। अगर BaO की बात करेंगे तो Ba जो होता है वो एक मेटल है, और मेटल के जो ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो बेसिक होती हैं, तो ये बेसिक हो जाएगा। इसके बाद कौन सा दिया हुआ है, Al2O3, पिछले बार भी आ चुका है। Al2O3 जो था वो एम्फोटेरिक था, ठीक है। और लास्ट बच गया फिर से पिछले ऑप्शन में भी था Cl2O7, और ये कैसा होगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो CaO मतलब पहले का जो होगा, पहले का A का सेकंड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। A का सेकंड एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मैच द एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम 1 विद दैट इन कॉलम 2। कॉपर, फ्लोरीन, सिलिकॉन और सीरियम दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ नाम से, सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर एक भी इसमें से समझ में आ जाएगा तो समझ सकते हैं। जैसे फ्लोरीन जो होता है वो नॉन मेटल है, कॉपर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, और सिलिकॉन जो है मेटलॉइड है, और सीरियम जो है वो लैंथेनाइड है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए, आराम से समझिए इसको। पहला जो है कॉपर जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, मतलब A का सेकंड। दूसरा क्या दिया है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो नॉन मेटल है, मतलब B का फर्स्ट। इसको चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, A का सेकंड और B का फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है कि कौन सा ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है नेचर में। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो SnO2 जो होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होंगे, बाकी सब नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब SiO2, GeO2
और CO2, ये तीनों के तीनों जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे, और SnO2 जो होगा वो एम्फोटेरिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, PO, SO, ClO और O डबल बॉन्ड O, इन तीनों में से सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा। ठीक है, तो ये तो डबल बॉन्ड है, सबसे छोटा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन तो सॉर्ट आउट हो गया। बच गया कौन सा, P, S और Cl। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि साइज ऑफ जो बॉन्ड होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो पहला हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम जो होगा वो डिसाइड करती है कि बॉन्ड का लेंथ क्या होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा का है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। ठीक है, और अगर एटम का साइज़ खुद से बड़ा होगा तो भी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3, मतलब क्लोरीन जो होगा ClO का जो साइज़ होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ClO ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि जिंक्रोनियम 40, ठीक है, हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज, किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो आप ये पढ़े होंगे, लेंथेनॉइड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सारे, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जब भी लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होंगे तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो ये जो साइज़ का ऑर्डर दिख रहा है वो किसकी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है, HF, HCl, HBr, HI, और बोला इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है H2O, H2S, इंक्रीजिंग pKaW, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, इसका उल्टा रिजल्ट आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट 119, तो 119 मतलब 1 के लिए हो जाएगा अन, दूसरे वाले 1 के लिए भी हो जाएगा अन। ठीक है, और 9 के लिए हो जाएगा इनियम, इन और ईयम, इन ईयम, तो नाम हो जाएगा अन, इन, ईयम, मतलब ऑप्शन नंबर 4। 10th क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट X and Y are 419 kilojule per mole and 590 kilojule per mole. The second ionization enthalpy of X and Y are 3069 kilojule per mole and 115 kilojule per mole. अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को Y से, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Y रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है Y से निकालने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है। फिर अगर सेकेंड वाले की बात करेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन को X से रिमूव करने में ज़्यादा मेहनत लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट X से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो था वो Y से रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि जो X जो एलिमेंट है वो अल्कलाई मेटल है, और जो Y जो मेटल है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर पहला। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सा सही है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं किसका, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर, कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर गिवन 4 एलिमेंट्स दी हुई है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस हिसाब से देखेंगे हम लोग तो कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन पूछा है, टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस, तो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे उसको। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को लेने पड़ेंगे, बाकी सबको 1 और 2 लेने पड़ेंगे। इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा रेडियस होगा Ni3+ का होगा, Ni3- का होगा, फिर O2 2 इलेक्ट्रॉन वाला, फिर F-, फिर Na जो था 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, आंसर नंबर 2 नाइट्रोजन।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ने पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि एसिड ऑक्साइड MnO7 SO2 और TeO3 जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड हैं। बाकी सब जो ऑप्शन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेंस न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लाइन से देखना है ना, पहला वाला न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरा वाला एसिडिक होना चाहिए, तीसरा वाला बेसिक होना चाहिए और चौथा वाला जो होगा कैसा होना चाहिए, एम्फोटेरिक होना चाहिए। तो न्यूट्रल NO, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे होंगे NO जो है वो न्यूट्रल है, NO जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। और CaO कैल्शियम ये नॉन मेटल हो गया। मेटल कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। फिर CO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये एसिडिक होता है। और ZnO जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला है तो एम्फोटेरिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4। तो पहला चैप्टर हम लोग का इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इस प्रकार से कंप्लीट होता है।